आपके यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस में। स्टूडेंट आज जो है हम लोग बहुत दिनों के बाद जो है यूट्यूब में फिर से आए हुए हैं। लगभग 1 मंथ जो है हमने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं किया था, कुछ टेक्निकल इशू हो चुका था, मेरा माइक में कुछ प्रॉब्लम हो चुका था जिसके कारण से हम जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो इसके लिए हमें खेद है, लेकिन कोई बात नहीं, अब से जो है क्लासेस जो है रेगुलर चलेगी। तो आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या हुआ था कि हम लोग पार्ट 1 परसेंटेज का कर लिए थे कंप्लीट, तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदल देते हैं। वो सारा जितना भी फॉर्मूला होता है उसको आप सभी को जो है याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका मान के चलिए 1, ये परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 1/2 है। कितना है? 1/2 है। इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना होगा? 50%। कितना होगा? 50। 1/2 का 50%। इसी तरह 1/3 का, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बार बार जो है आप नहीं इस तरह कर सकते हैं। 1 इतना हो गया, ठीक है। 1/4, 1/4 का कितना होगा? 25%। कितना होगा? 25%। 1/5, 1/5 का हो जाएगा 20%, ठीक है। 20% हो गया। अब हम लोग 1/6 का करेंगे, लिखेंगे 1/6 का हो जाएगा आपका 16.2/3%, ठीक। उसके बाद 1/7 का आप लिखेंगे, तो 1/7 का होता है 14.2/7, सॉरी 2/3 नहीं होता है, हाँ 2/7% ही होता है 1/7 का, ठीक है। 1/8 का आपका हो जाएगा 12.1/2%, ठीक। उसके बाद 1/8 हो गया। उसके बाद 1/9 का, 1/9 का हो जाएगा 11.1/9%, है ना। चलिए 1/9 तक हो चुका है। अब हम लोग लिखेंगे 1/10 का। तो 1/10 का तो आप सभी जानते ही होंगे, क्या होगा? 10%, ठीक। 1/11, 1/11 का हो जाएगा आपका 9.1/11%, ठीक है। उसी तरह हम लोग लिखेंगे 1/12 का, 1/12 का हो जाएगा 8.1/3%। ये 1/12 का हो गया, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे, चलिए आगे आते हैं। 1/12 तक हम लोग ने लिख लिया था। अब 1/12 का नहीं, हम डायरेक्ट 1/20 का लिखेंगे। 1/20, तो 1/20 होगा 5%। ये सारे फ्रैक्शन जो है आप सभी को याद करना है। फिर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 3/8 का। 3/8 का जो होता है वो 37.1/2% होता है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह लिख लेंगे 4/7 का होता है 57.1/7%। तो ये सारे जो फ्रैक्शन है, यानी परसेंटेज जो है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये सारी चीज आपको याद होगा तो आप जो है प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू जो है कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट जो है संख्या का इतना प्रतिशत हो जाता है, यानी 237.2% बनता है। तो संख्या क्या है? संख्या का मतलब है कि वास्तविक संख्या आप सबको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज जो दिया उसको लिखेंगे 200 कितना लिखा है? 237.1/2%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 प्लस 37.1/2%, 37.1/2%। तो 200 को अगर प्रतिशत है फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अभी हमने लिखा है कि 37.1/2 का जो फ्रैक्शन होता है वो 3 कितना होता है? 8 होता है। तो 3/8 का मतलब हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और 19 कितना हो जाएगा? 8 होगा। तो नीचे वाली जो संख्या होती है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि कितना जोड़ा जाए, तो 8 8 16, 16 और 3, 8 3 कितना हो गया? मतलब 11, 11 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको 11 नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1320 होगा। जोड़ने से कितना होगा? 1320 जो होगा। तो ये कितना गुना होगा? 11 के हम 11 और 11 दूनी 22 और 1 0, यानी 120 गुना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? 120 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 हरे कितना हो जाएगा? 9, यानी 960 जो है आपका ये वास्तविक संख्या होगा, यानी ओरिजिनल नंबर होगा। ये आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप सभी ने देखा ऐसे क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो हमने फ्रैक्शन वाला जो परसेंटेज बताया, यानी फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए वो सारे जो है आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको इतने लंबे लंबे क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं। नहीं तो फिर आप तोड़ते रहेंगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो सकता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, आप क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है यदि किसी संख्या के 457.1/7
में 125 घटा दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले परसेंटेज आपका दिया है 457.1/7%। 457.1/7% लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 है ना प्लस 57.1/7%। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब 400 को जो है अगर यदि हम लोग लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और अभी हमने बताया कि 57.1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 4/7। कितना लिख सकते हैं? 4/7, यानी 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32, 32/7। अब यहाँ से अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा? 25। कितना होगा? 25। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 125 घटा दिया जाता है, तो यहाँ पे अंतर कितना दिख रहा है? 25, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 नहीं है, कितना है? 125 है। तो 25 को कितना गुना करेंगे? 125 हो जाएगा, तो 25 25 25 बचे 125, यानी 5 गुना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? 5 गुना, तो 7 बचे कितना हो जाएगा? 35 होगा। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या 214.2/7 प्रतिशत 5600 घटा दिया जाए, 5600 घटा दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त होता है, हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको जो प्रतिशत दिया है उसको आपको सबसे पहले क्या करना है? निकालना पड़ेगा। 214 कितना लिखा है? 214.2/7%। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। 214 को हम लोग लिख सकते हैं 200 प्लस 14.2/7%। ठीक है, 14.2/7%। तो 200 को हम लोग लिख सकते हैं 200, अगर ये प्रतिशत में रहेगा तो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस अब ये 14.2/7% जो है, इसको अगर यदि हम लोग तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, कितना होता है? 1/7 होगा, यानी 7 दूनी 14, 14 कितना होगा? 15, 15 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तब यहाँ पे लिखा है घटा दिया जाता है, तो यहाँ पे घटा देते हैं, तो 7 में 15 जाएगा, 15 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 8 बचेगा माइनस करने पर। लेकिन क्वेश्चन बोला 8 नहीं है, कितना है? 5600 है। कितना है? 5600 है। तो 8 को 56 से गुना करेंगे तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56 और 00 हो जाएगा, यानी 700 गुना होगा। तो आपका ओरिजिनल नंबर बोल रहा है, तो वह संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? 700 गुना होगा, तो 37 कितना हो जाएगा? 49, यानी 4900 जो है आपका ये वास्तविक संख्या होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट संख्या। तो वह संख्या जो है कितना हो जाएगा? 4900 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 360 1260 का कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ये तो 360 जो है, 360 जो है किसका बोल रहा है? 1260 का। 1260 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। 1 0 1 0 कट गया, कट गया। उसके बाद देखिए ये कटेगा, 3 कम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 चौका 12, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बटे में 42। अब ये फिर से कटेगा, 4 से कट सकता है, 4 से नहीं कटेगा, तो 7 छः 42, 6 से कट जाएगा, 6 सते 42 और 6 दूनी 12, यानी 2 बटे कितना होगा? 7 होगा। अब ये 2 बटे कितना निकला? फ्रैक्शन में 7 निकल गया। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 गुना 1 बटे कितना लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। अब बताइए, हमने बताया था 1/7 जो है किसका प्रतिशत होता है ना? तो 2 गुना, अभी हमने बताया 1/7 जो होता है, 1/7 का जो प्रतिशत होता है आपका, या 1/7 का कितना होता है? 14.2/7 होता है, 14.2/7 होता है। ये आपका फ्रैक्शन में निकल जाएगा, है ना? तो इसको अगर गुना करेंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और बटे में कितना होगा? 7। तो ये आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि कितना प्रतिशत है? तो 28.4/7% है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखेंगे। आप सभी को अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन दिया कि 4500 जो है 8100 का कितना प्रतिशत है? कितना 100 का बोला है? 4500 का। तो 4500 का मतलब नीचे लिखेंगे 8100 का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले 00 और 00 काट दिए हम लोग। अब 9 से ही काट देते हैं। चलिए 9 पचे 45 और 9 9 में 81, यानी ये लिख सकते हैं 5/9। अभी हमने बताया कि अच्छा चलिए आपको 5/9 का नहीं पता था, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/9, 1/9 हो जाएगा। अब 5 को ही हम लोग 5 ही लिखेंगे। 1/9 का जो फ्रैक्शन प्रतिशत होता है 1/9 का, वो होता है आपका 11.1/9, 11.1/9 प्रतिशत होता है। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, 11 पचे
कितना होगा 55, और 5 गुना ये कितना होगा 5, बटे में कितना लिखेंगे 9। तो ये आपका जो है प्रतिशत में बदल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि बोला था 4500 जो है 81 का कितना प्रतिशत है, तो 55.5/9% है। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कितना सिंपल क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक में आता है प्रतिशत से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन वैसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337 इतना प्रतिशत में बदल जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या मतलब है ओरिजिनल नंबर, आपको याद करना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो प्रतिशत लिखा उसको पहले लिखे 337, 300 का लिखा है 337.1/2%। अगर इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो 300 लिख सकते हैं, 300 प्लस 37, इसको प्रतिशत में बदल देंगे, अलग हो जाएगा, और 37.1/2% हो जाएगा। ठीक है, अब 300% का मतलब है आपका कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब 37.1/2% किसका होता है? 3/8 का हमने लिखा है। ठीक है, तो 8 3 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27/8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए कि अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ते हैं? 1330 जो है जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कितना जोड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा हुआ है, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 19। कितना होगा? 19 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 19 नहीं है, कितना है? 1330 है। तो 1330 जो है वो कितना गुना है? तो 13 सते 133 होता है, यानी आपका जो 7 गुना और एक 0 है तो 70 हो जाएगा। तो बोला वास्तविक संख्या, हमने बताया कि नीचे वाली जो संख्या होती है वो आपका क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है, यानी वास्तविक संख्या होता है। तो ये आपका कितना गुना होगा? ये भी 70 गुना होगा। तो 8 सते कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। 560 गुना हो जाएगा। 560 जो है ये आपका क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। तो आप सभी ने देखा कि ऐसे क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से बनाते हैं। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग शायद 19 आ जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है अगर किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए तो संख्या 714.2/7 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका जो प्रतिशत में दिया है 714, कितना लिखा है? 714.2/7%। हमने आपको बताया कि इसको क्या करना, अलग अलग कीजिए। तो 700 लिख सकते हैं इसको, 700 प्लस 14.2/7%। ठीक है, इसको हमने अलग अलग कर दिया। अब 700 जो है प्रतिशत है, फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसको प्रतिशत हटेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 14.2/7 का जो ये होता है वो अगर इसको प्रतिशत हटाएंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और सती सती कितना होता है? 49, 49 और 1 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50/7 इसको हम लोग लिख सकते हैं। अभी हमने बोला क्वेश्चन बोला कि अगर यदि किसी संख्या में 1290 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 7 में 50 कितना जोड़ा हुआ है? 7 में 50 कितना जोड़ें? तो 7 में अगर यदि 43 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 43 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 43 नहीं है, कितना जोड़ा है? 1290। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1290 जुड़ा हुआ है। तो 43 को कितना से गुना करेंगे कि इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 9। तो 3 का टेबल 3 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 3 चौके 12, यानी 30 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 30 गुना हो जाएगा। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या निकालने में हमने बताया कि नीचे संख्या जो होती है वो ओरिजिनल नंबर होती है। तो यहाँ पे भी कितना गुना करेंगे? 30 गुना। तो 7 3 कितना हो जाएगा? 21, 7 3 21 हो जाएगा, यानी 210 जो है आपका वास्तविक संख्या होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बोला है कि 57 पूर्णांक, कितना पूर्णांक बोला है? 57 पूर्णांक। तो आप सभी को हमने पहले ही बताया था 57 पूर्णांक को क्या लिखा जाता है। लिखा यदि किसी संख्या में 57.1/7% में 21 जोड़ दिया जाता है तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। देखिए आपका प्रतिशत दिया 57.1/7%। 57.1/7% का मतलब होता है 4/7। कितना होता है? 4 यानी प्रतिशत को हटाएंगे तो ये 4/7 हो जाएगा। अभी बताएं कितना जोड़ दिया था, यहाँ पे कितना जोड़ा होगा? 3 जोड़ा होगा। कितना जोड़ा होगा? 4 में कितना जोड़ेंगे, यानी जोड़ना घटाना एक ही है। तो इसमें 4 में 7 है ना, अंतर जो है आपका 3 दिख रहा है, तो 3 नहीं है, कितना है? 2100 है। कितना है? 2100। तो 3 को कितना गुना करेंगे कि 2100 हो जाएगा? 700 गुना हो जाएगा। तो नीचे आपका ओरिजिनल संख्या है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 700 गुना करेंगे
तो सती कितना हो जाएगा 49 49 जो है आपका वास्तविक संख्या होगा और ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 21 जो है आप सभी को होमवर्क के लिए दे दिया है। आप सभी जो है इस क्वेश्चन को बनाएं। चलिए, आप सभी को क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन को जो है बनाकर आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।